हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे, साथ साथ इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसे भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैंने कई एक बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो चलिए, आज के कहानी का शीर्षक क्या कहता है? द टर्बन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। यह एक नाउन है, इसे आप नोट कर सकते हैं, द टर्बन। सो आज के कहानी का शीर्षक है द टर्बन। सो दोस्तों, मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए। किंग अकबर ऑफन यूज टू एडमायर बीरबल्स टर्बन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग हमेशा पास्ट के वाक्यों के लिए किया जाता है। बीते हुए कल में घटित हुई घटनाओं को बतलाने के लिए हमेशा यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बीते हुए कल में मैं खेला करता था या फिर मैं दौड़ा करता था। वाक्य के अंत में करता था का जो सेंस आता है, वैसे वाक्यों के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू के जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज टू एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा। बीरबल्स टर्बन। बीरबल में आपका एपोस्ट्रोफिस एस लगाया गया है। एपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है का के की। बीरबल्स टर्बन। किंग अकबर ऑफन। ऑफन दोस्तों, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यह एक एडवर्ब है, इसे आप नोट कर सकते हैं। किंग अकबर ऑफन यूज टू एडमायर बीरबल्स टर्बन। क्या मतलब हुआ? राजा अकबर अक्सर बीरबल की पगड़ी की प्रशंसा करते थे। द फाइन वे ही यूज टू कॉइल इट अराउंड हिज हेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया है। He used to coil. Coil का मतलब होता है लपेटना। He used to coil it around his head. The fine way जिस तरह से वह उसे अपने सिर के चारों ओर लपेटता था। डू प्याजा वॉज जेलस ऑफ इट। और दोस्तों, यह जो वाक्य है यह सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब कभी भी वॉज या वर एज अ हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य सिंपल पास्ट का कहलाता है। जेलस का मतलब होता है ईर्षा और जेलस एक एडजेक्टिव है, इसे आप नोट कर सकते हैं। डू प्याजा वॉज जेलस ऑफ इट। डू प्याजा को इससे ईर्षा होती थी। He decided to tie his turban so beautifully as to force King Akbar to admire it. क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, इस वाक्य में डिसाइड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड का प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला लेना। यह जो वाक्य है यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है। He decided to tie. टाई का मतलब होता है बांधना। Tie his turban so beautifully। और ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती से। यह एक एडवर्ब है। ब्यूटीफुली एज टू फोर्स किंग अकबर टू एडमायर इट। ही डिसाइडेड। उसने अपनी पगड़ी को इतनी खूबसूरती से बांधने का फैसला किया कि राजा अकबर को भी उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। आगे देखेंगे। आफ्टर डेज ऑफ ट्रायल्स। क्या मतलब हुआ? आफ्टर डेज ऑफ ट्रायल्स, कई दिनों की कोशिशों के बाद डू प्याजा वॉज एबल टू टाई हिज टर्बन इन अ ब्यूटीफुल वे। क्या मतलब हुआ? एबल का मतलब होता है सामर्थ। डू प्याजा वॉज एबल टू टाई। डू प्याजा अपनी पगड़ी को खूबसूरती से बांधने में सफल हो गया या फिर सामर्थ हो गया। व्हेन ही रीच्ड द कोर्ट किंग अकबर नोटिस्ड इट एंड रिमार्क्ड। और दोस्तों, रिच वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच्ड का प्रयोग किया गया है। रिच का मतलब पहुंचा। ही रीच्ड द कोर्ट। जब वह दरबार में पहुंचा,
किंग अकबर नोटिस्ड इट एंड रिमार्क, तो राजा अकबर ने उसे देखा और कहा, डू प्याजा दिस इज़ अ मिरेकल टुडे। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। डू प्याजा आज यह एक चमत्कार है। आगे देखेंगे, यू हैव टाइड योर टर्बन इन अ मोर मैग्निफिसेंट वे दैन विरेबल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये जो वाक्य है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यू हैव टाइड योर टर्बन इन अ मोर मैग्निफिसेंट वे दैन विरेबल। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार या फिर बढ़िया। यू हैव टाइड योर टर्बन इन अ मोर मैग्निफिसेंट वे दैन विरेबल। तुमने अपनी पगड़ी बिरबल से भी बढ़िया तरीके से बांधी है। इट प्लीज्ड डू प्याजा। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। इससे डू प्याजा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। बट बिरबल स्टूड अप एंड सेड, सर ही डजंट डिजर्व द फ्रेज। बट बिरबल स्टूड अप का मतलब खड़ा हुआ, लेकिन बिरबल ने खड़े होकर कहा, सर ही डजंट डिज़र्व। और दोस्तों यह जो वाक्य है यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, जो कि डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिज़र्व का मतलब होता है लायक, फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। सर ही डजंट डिज़र्व द फ्रेज। हुजूर वह तारीफ़ के लायक नहीं है। ही डजंट नो हाउ टू टाई अ टर्बन। उसे नहीं पता है कि कैसे पगड़ी बांधी जाती है। द फैक्ट इज़ दैट इट इज़ द वर्क ऑफ हिज वाइफ। सच तो यह है कि यह उसकी बीबी का काम है। आगे देखेंगे, बिरबल दैट इज़ नॉट ट्रू, आई टाइड द टर्बन माई सेल्फ, डू प्याजा प्रोटेस्टेड। और दोस्तों यहाँ पर प्रोटेस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रोटेस्टेड का प्रयोग किया गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। बिरबल दैट इज़ नॉट ट्रू। बिरबल यह सच नहीं है। और दोस्तों यह जो वाक्य है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य है, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म के यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आई टाइड द टर्बन माई सेल्फ, मैंने खुद पगड़ी बांधी है। डू प्याजा ने विरोध किया। आगे देखेंगे, वेल प्लीज शो अस ऑल ओवर अगेन एंड टाई योर टर्बन हियर। बिरबल चैलेंज्ड का मतलब होता है चुनौती देना। वेल ठीक है, प्लीज़ कृपया हमें फिर से दिखाएं और अपनी पगड़ी यहाँ बांधे। बिरबल ने चुनौती दी। आगे देखेंगे, बिरबल न्यू दैट अ मिरर वॉज नीडेड टू टाई अ टर्बन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों इस वाक्य में नो वर्ब का सेकंड फॉर्म न्यू का प्रयोग किया गया है। बिरबल जानते थे कि पगड़ी बांधने के लिए आईने की ज़रूरत होती है। देयर वॉज नो मिरर इन द कोर्ट। दरबार में कोई आईना नहीं था। डू प्याजा अनटाइड हिज टर्बन इन अ रश ऑफ ब्लड एंड ट्राइड अगेन टू टाई इट, बट विदाउट मिरर इट वॉज इम्पॉसिबल। क्या मतलब हुआ? अनटाइड का मतलब होता है खोलना। डू प्याजा अनटाइड हिज टर्बन इन अ रश ऑफ ब्लड। डू प्याजा ने गुस्से में अपनी पगड़ी खोली। एंड ट्राइड अगेन टू टाई इट, बट और फिर से बांधने की कोशिश की, लेकिन आईने के बिना, विदाउट मिरर, आईने के बिना यह संभव था। डू प्याजा कुड नॉट टाई द टर्बन प्रॉपरली। और दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब कुड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुड नॉट के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डू प्याजा कुड नॉट टाई द टर्बन प्रॉपरली। डू प्याजा पगड़ी ठीक से नहीं बांध पाया। इट मेड किंग अकबर लाफ एंड रिमार्क। और दोस्तों ये जो वाक्य है यह एक एक्टिव पॉजिटिव मेक का वाक्य है। इट मेड किंग अकबर लाफ। इस पर बादशाह अकबर हंस पड़े। एंड मार्क और बोले, फनी डू प्याजा, मजाक है डू प्याजा। डू यू इवन गेट सच थिंग्स डन बाय योर वाइफ सेम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यह जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य है, और यह वाक्य जो है यह पैसिव पॉजिटिव वर्ब गेट का वाक्य है।
गेट का पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग हमेशा किसी को मनाने के लिए किया जाता है। इस वाक्यों को पॉजिटिव वर्ब पैसिव में बनाने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट प्लस थिंक, थिंक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद बाय पर्सन, ठीक है, जिसके द्वारा यह करवाया गया हो। डू यू इवन गेट सच थिंग डन बाय योर वाइफ, क्या मतलब हुआ? क्या तुम अपनी बीबी से भी ऐसा काम करवाते हो? सेम, शर्म करो। आगे देखेंगे। डू प्याजा लुक्ड डाउन एम्बैरेस्ड, क्या मतलब हुआ? एम्बैरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी, लुक्ड डाउन नीचे देखा। डू प्याजा लुक्ड डाउन एम्बैरेस्ड, डू प्याजा ने शर्मिंदगी से नीचे देखा। बिरबल हैड येट अगेन स्कोर्ड ओवर हिम, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह जो वाक्य है यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बिरबल हैड येट अगेन स्कोर्ड ओवर हिम, बिरबल ने फिर से उसे हरा दिया था। किंग अकबर ऑब्जर्व्ड दस, बिरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड योर वर्थ इन द कोर्ट। किंग अकबर ऑब्जर्व दस, किंग अकबर ने इस प्रकार कहा। बिरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड, और दोस्तों यहाँ यह जो वाक्य है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जो कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वर्थ का मतलब होता है कीमत या फिर लायक। बिरबल यू हैव अगेन प्रूव्ड योर वर्थ इन द कोर्ट। बिरबल तुमने फिर से दरबार में अपनी योग्यता साबित कर दी है। Had you not been here, I would have been befooled by everyone, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों यह जो वाक्य है यह एक कंडीशनल टाइप 3 का वाक्य है जो कि इसमें फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का है, जबकि दूसरा क्लॉज जो है यह वुड का पैसिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है, जो कि वुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। Had you not been here, I would have been befooled by everyone, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं सभी के द्वारा मूर्ख बना दिया जाता। None can equal you in cleverness and in the art of speaking, क्या मतलब हुआ? क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई। दोस्तों यह एक नाउन है, इसे आप नोट कर सकते हैं। None can equal you in cleverness and in the art of speaking, क्या मतलब हुआ? चतुराई और बोलने की कला में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। आगे देखेंगे। यू आर फेबुलस, फेबुलस का मतलब होता है शानदार या फिर कमाल। तुम कमाल हो। एवरी टाइम यू सोल्व अ प्रॉब्लम यू बिकम मोर एंड मोर डियर टू मी। एवरी टाइम, हर बार जब तुम कोई समस्या हल करते हो तो तुम मुझे और भी प्रिय हो जाते हो। सेइंग दीज वर्ड्स, यह शब्द कहते हुए द किंग हैंडेड ओवर अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू बिरबल, क्या मतलब हुआ? हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना या सौंप दिया। अ पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स का मतलब सोने के सिक्के की एक थैली। Saying these words, the king handed over a pouch of gold coins to बिरबल। यह शब्द कहते हुए राजा ने बिरबल को सोने के सिक्के की एक थैली सौंप दी, ठीक है। दोस्तों इस कहानी में किस तरह बिरबल ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से राजा अकबर को बेवकूफ़ होने से बचा लिया। डुप्याजा जो था वो राजा अकबर को बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन बिरबल ने अपनी समझदारी से उस डुप्याजा का पर्दाफाश कर दिया राजा अकबर के सामने, और इस तरह बिरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिरबल इस दरबार में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है।
सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आपने इस स्टोरी में कुछ नया वर्ड मीनिंग्स या फिर ग्रामर स्ट्रक्चर सीखा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नई स्टोरी के साथ। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।